हे भगवान, मैं मजबूर हूँ। आज तक मैंने तलवार नहीं चलाया, किसी का खून नहीं किया, कोई मतलब भी नहीं बना, लेकिन मेरे भाई का खून करने वाला युवराज शमशेर सिंह है। हाँ, याद आया। मेरा छोटा भाई श्याम अपने गुरुजी के पास तलवार सीखने जाता था। उसने बताया कि जंगल में हमारे गुरुजी हैं, वहीं मैं तलवार सीखता हूँ, चलता हूँ। गुरुजी से गुजारिश करूंगा, उनके पांव पड़ूंगा कि मुझे तलवार सीखना है। जब तलवार सीख लूंगा तब युवराज शमशेर सिंह तेरी मौत बनकर आऊंगा। गुरुजी। क्यों मेरे प्रिय चेले, जी गुरुजी। क्या हो रहा है? बस आपका इंतजार हो रहा है। जी हाँ। आओ बैठकर आराम करते हैं। गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए हो? गुरुजी, मुझे तलवार सीखना है। मैं एक मजनून हूँ, आपके पास तलवार सीखने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें तलवार चलाना नहीं सिखा सकता। मुझे क्या मालूम कि तुम मेरे दोस्त हो या कि दुश्मन। नहीं, नहीं गुरुजी, ना तो आपका दोस्त ना ही आपका दुश्मन। गुरुजी, मुझे तलवार सिखा दीजिए गुरुजी। जो आप देख रहे हैं मेरे मस्तक पर लाल कपड़ा, ये कोई मामूली रंग नहीं है गुरुजी। ये मेरे भाई श्याम का खून है गुरुजी। शाम का खून हो गया? शाम का खून किसने किया? गुरुजी, मेरे भाई श्याम का खून युवराज शमशेर सिंह है। युवराज शमशेर सिंह। युवराज शमशेर सिंह ने श्याम का खून कर दिया। जी गुरुजी। मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा, लेकिन तलवार चलाने के पहले तुम्हें एक लोहा देना होगा। गुरुजी, ये जोरावर अगर कांटों पे चलना होगा, आगों में चलना होगा तो चलेगा, केवल तलवार सीखने के लिए। मैं कुलाल, इसी तलवार पर इसे नंगे पांव चलाओ। हेलो, हाँ दर्शक बंधुओं, गौर फरमाइएगा। जोरावर नंगे पांव तलवार पर चलता है। शमत खान उसकी वीरता देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा और इतना बहादुर बनाऊंगा कि तुम जैसा वीर कोई नहीं होगा। हाँ गुरुजी, मैं यही चाहता हूँ। जोरावर सिंह, आंखों में आंख मिलाए रखना।
शाबाश जोरावर शाबाश। मैं तुम्हें बहुत जल्द तलवार विद्या में निपुण कर दूंगा। जी गुरुजी। आ चलो। मैं कुलाल आज से तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन जोरावर गुरुजी। आज के बाद तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ठीक है गुरुजी, लेकिन क्या करूं गुरुजी, अपने भाई की याद जब आती है तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने भाई के लाश पर सौगंध खाया है, जब तक मैं युवराज शमशेर सिंह को मिटा नहीं दूंगा तब तक ये अपने मस्तक से खून से लिखे हुए कपड़े को नहीं उतारूंगा। शाबाश। आओ मेरे साथ झोपड़ी के अंदर चलो। महारानी जी, अगर आपकी इच्छा हो तो युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक ऐलान करवाया जाए। भवानी सिंह, आपने सही सोचा, क्योंकि मेरा बेटा सयाना हो गया, राज चलाने के योग हो गया, इसलिए मैं अपने बेटे को यहाँ का राजा बनाऊंगी। जी हाँ महारानी जी। जा ऐलान कर दो कि पहली तारीख को हमारे बेटे का राज तिलक होगा। दरबारी राम कुमार, तारीख 1 युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक होगा, ऐलान करके बता दो। नगर भाइयों, नगरवासियों, युवराज शमशेर सिंह का 1 तारीख को राज तिलक है। जो देखना चाहते हैं वो आ सकते हैं दरबार, हम यहाँ से जा सकते हैं। बेटा, ये बताओ तुम्हें पन्नापुर की राजकुमारी कैसी लगी? हमें बहुत अच्छी लगी। मेरी शादी उन्हीं के साथ होना चाहिए। अच्छा, ठीक है मेरे लाल, तुम्हारी शादी उस पन्नापुर की राजकुमारी मधुमती से ही होगी। या खुदा मैं क्या सुन रहा हूं? प्रतापगढ़ रियासत में युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक होने जा रहा है। नहीं, यदि राज तिलक हो गया तो एक भयानक जुल्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें भवानी सिंह की असली चाल है। असली युवराज शमशेर सिंह नहीं है। मेरा भाई जलाल युवराज को लेकर कहीं ना कहीं जरूर होगा। मैं क्या करूं? मैं बागी बन गया हूं। अगर मैं प्रतापगढ़ जाता हूं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन राजमाता को कैसे संदेशा दूं, कैसे खबर करूं कि राजमाता ये तुम्हारा युवराज नहीं है, तुम्हारा युवराज कहीं अलग है। या खुदा मेरी मदद कर, मुझे कोई न कोई रास्ता दिखा दे ऊपर वाले। क्या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? प्रतिदिन आता था तो हमारे गुरुजी कितने खुशहाल रहते थे, लेकिन आज इनकी आंखों में आंसू। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कोई बात नहीं, मैं गुरुजी से इनके आंसू का कारण पूछूंगा। तो किस चिंता में चित बिकल और रहे नयन जल हरिपति ला दो, हरिपति ला दो गुरुवर मेरे कौन आपदा।
हरि बतला दो गुरुवर मेरे कौन खुदा। गुरुजी आखिर बात क्या है जो आपकी आंखों में आंसू, मैं आंसुओं का कारण जानना चाहता हूँ गुरुजी। मेरे प्रिय चेले, जी मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हाँ गुरुजी कहा था आपने। सूरज आज जो दिन आ गया है, तुम्हें प्रतापगढ़ रियासत जाना है। प्रतापगढ़ रियासत? हाँ, लेकिन गुरुजी वहाँ हमें किस काम से जाना है? प्रतापगढ़ रियासत जाओगे, वहां की महारानी राज तिलक करने जा रही है। राज तिलक? और वो राज तिलक युवराज का नहीं होने जा रहा है। युवराज कहीं और है, राज तिलक दूसरे का होने जा रहा है। मेरी चेली, मैं कहानी तुम्हें बताता हूँ। मैं प्रतापगढ़ रियासत का सेनापति समत खान हूँ। तब क्या हुआ गुरुजी? हम और हमारे भाई जलाल खान महाराज के साथ देवी पूजन के लिए गए थे। जाट के मुसलमान होने के कारण मैं मंदिर के बाहर था। इतने में महाराज के ऊपर मंदिर के अंदर हमला हो गया। महाराज जख्मी हो गए। जब मैंने महाराज का शोर सुना तो मंदिर के अंदर घुसा तो महाराज ने कहा कि समत खान, हमला करने वाला मंदिर के अंदर पहले छुपा था और वो जाते जाते कह कर गया है कि आपका युवराज जिंदा नहीं बचेगा। मैंने अपने भाई जलाल खान को वहां से भेजा कि जाओ, जैसे हो सके महारानी से राजकुमार को मांग लेना और राजकुमार को लेकर कहीं दूर चले जाना। मेरे प्रिय चेले, मेरा भाई जलाल राजकुमार को नहीं मार सकता है। राजकुमार को लेकर कहीं न कहीं जरूर छुपा होगा। महारानी जी अगर राज तिलक कर देंगी तो भयानक जुल्म हो जाएगा। जब असली राजकुमार आएगा तो राजमाता उसे क्या देगी प्रिय, क्या देगी? लेकिन गुरुजी ये बतलाइए कि इसमें मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरे प्रिय चेले, तुम इसी वक्त प्रतापगढ़ रियासत जाओ और जैसे भी हो सके रानी माँ से कहकर राज तिलक रुकवा दो। यही तुम्हारी गुरदक्षिणा है। ठीक है गुरुजी, मैं प्रतापगढ़ रियासत जाऊंगा और राजमाता से कहकर ये राज तिलक जरूर रुकवाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि राज तिलक रानी माँ को जरूर रोकना पड़ेगा। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु। जाओ मेरे प्रिय चले जाओ, तुम्हारी खुदा मदद करेगा। जाओ। रानी माँ, यदि आप राज तिलक कर देगी तो आपका राजकुमार आएगा तो क्या पाएगा? मैं मुसलमान हूँ, गद्दारी नहीं करूंगा। एक न एक दिन राजकुमार को जरूर लाके हाजिर करूंगा। रानी माँ, मुन्ना देख, मेरे भतीजे का रात तिलक होने वाला है। क्यों नहीं रानी माँ, कितने खुशी के दिन है। क्यों नहीं? रानी माँ, पेट पर कोई फरियादी आया हुआ है।
हेलो हेलो मुन्ना, जी हाँ। उस फरियादी को इज्जत के साथ हमारे पास लेकर आओ। बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छी बात। रानी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरियादी, क्या कहना चाहते हो? बतला रहा हूँ। साफ से कहो। तोरा जी तिलक रखवाइए लाया हूँ फरियाद, नकली बेटा आपका रानी माँ आया दिला तेरा। नादान बच्चे, और जन्म उसे मैंने दिया, सगा मेरा वो ना। अरे नकली तू, अरे पगला है। कहाँ तेरा है काल? रानी माँ, नादान बच्चे, मैंने उसे जन्म दिया है और तुम उसे नकली बता रहे हो। राजमाता, तो रानी माँ आपको अच्छी तरह जानती रानी माया। अच्छी तरह जानती जन्म शमशेर को आपने ना दिया, असली बेटा सलामत कहीं आपका रानी माँ आप जरा रोकना पड़े। लेकिन फरियादी, हाँ रानी माँ, ये बताओ, ये बात तुमको किसने बताया? ये बात शमशेर सिंह मेरा सगा बेटा नहीं? ये बात आपके दरबार के वफादार सेनापति शमत खान ने मुझे बताया रानी माँ। समकाल हाँ, उस गद्दार की बात करते हो? नहीं, वो तो गद्दार बागी है इस रात का। वो तो गद्दार। और वो तो गद्दार, अरे बागी है इस रात का। रात लेने के खातिर तुम करवाया था। अपने भाई को भेजा मेरे पास, लाल को उसने मेरे ही मरवाया। तो चाल है दुश्मनों की ये महाराज की चाल है दुश्मन। ये महारानी जी देखना एक दिन सामने आएगा, रात तिलक आप करके ये पछताएगी, असली उराज जब ये यहाँ आएगा। रानी माँ, फरियादी, तुम्हारे कहने से मैं अपने बेटे का रात तिलक हाँ रानी माँ, भूल जाओ फरियादी, और तुम्हारी भलाई इसी में है। चले जाओ। नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, जब तक इस फरियादी की फरियाद पूरी नहीं होगी तब तक ये फरियादी यहाँ से अपना खाली हाथ लेकर नहीं जाएगा। मान जाओ रानी माँ, इस फरियादी की फरियाद पूरी कर दीजिए। वो आपका असली युवराज नहीं है। अगर आपका असली युवराज यहाँ आएगा तो आप रात तिलक करके बहुत पछताएंगे रानी माँ। इसलिए कहता हूँ कि आप ये रात तिलक रोक दीजिए। फरियादी, कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हारे कहने से युवराज शमशेर का रात तिलक नहीं रोक सकती।
क्या कहा? आप राज तिलक नहीं रोक सकती तो देखता हूँ रानी माँ, ये आपकी प्रतिज्ञा अधूरी रहती है कि इस फरियादी की फरियाद अधूरी रहती है। अगर आप राज तिलक नहीं रोकेंगी तो इस चलती हुई नाव से ये फरियादी अपना हाथ जलाकर राख कर डालेगा। जब तक इस फरियादी की फरियाद नहीं पूरी होगी तब तक फरियादी यहाँ से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हारे कहने से, और वो भी अपने बेटे का, राज तिलक रोक दूंगी। कभी नहीं। देखता हूँ रानी माँ, आप राज तिलक कैसे नहीं रोकती है और कैसे इस फरियादी की फरियाद नहीं पूरी होगी रानी माँ। हेलो महारानी पद्मा, सूरज का जलता हुआ हाथ देखकर माँ की ममता तड़प उठती है, क्योंकि सूरज महारानी का बेटा होता है। फरियादी, अपना हाथ हटा लो, हटा लो फरियादी, मान जाओ हमारी बात। ये फरियाद मेरी पूरी नहीं होगी, मैं अपने आप को जलाकर राख कर डालूंगा। जिद मत करो, मान जाओ मेरी बात। इस लौ से तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। फरियादी, अपना हाथ हटा लो, मैं तुम्हारे कहने से राज तिलक रोक दूंगी। हाँ फरियादी, मैं तुम्हारे कहने से अपने बेटे शमशेर का राज तिलक रोक दूंगी। हाँ फरियादी, मैं तुम्हारे कहने से अपने बेटे शमशेर का राज तिलक। बेटा, तुम्हारे हाथ इस लौ से जलते हुए देखकर मेरे अंदर की ममता रोने लगी, जैसे तुमसे मेरा कुछ रिश्ता हो। और मेरे दिल में हर बसी हुई हर ममता को जगा दिया हो। तेरी भोली मुस्कानों ने मुझे पागल बना दिया। मेरे दिल में बसी हुई ममता को जगा दिया। तेरी भोली मुस्कानों ने मुझे पागल मेरे दिल में बसी हुई ममता को जगा दिया।
आखिर इस बच्चे से, इस फरियादी से मेरा रिश्ता क्या था? आखिर मैंने इसके कहने से अपने भतीजे का रात तिलक रोक दिया। खैर कोई बात नहीं, अपने भतीजे का रात तिलक रोक दिया।